हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप सभी को हरियाणा न्यूज की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बताने के लिए हाजिर हूं कि राशियों के मुताबिक आप सभी के घर भगवान कुबेर, भगवान धनवंतरी कितना धन धान्य लेकर आएंगे और कैसे लेकर आएंगे, और इसके लिए हरियाणा न्यूज एक बेहद ही खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। जय माता दी। और आपका भी मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। और धनतेरस पर हरियाणा न्यूज की तरफ से, आपकी तरफ से अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, इससे पहले कि हम राशियों के जरिए आगे बढ़े, एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ। किस लगन में, किस योग में आए? क्योंकि कोरोना से बहुत परेशान है हम लोग। हम चाहते हैं कि भगवान धनवंतरी धन धान्य से तो भरे ही, लेकिन ये एक आरोग्य के देवता भी माने जाते हैं। तो ये क्या योग बना है, जरा बताइए। देखिए, अब की बार जो धनवंतरी का महत्व है, बड़ा ही बेहद खास दिन है। और अब की बार जो धनतेरस का है, थोड़ा सा अटपटा हो गया है, क्योंकि 12 तारीख और 13 तारीख, 12 तारीख को रात को जो धनवंतरी का है, वो त्रयोदशी रात को 9:30 पर आ रही है। कहते हैं हमारे सनातन धर्म में, पंचांग में कहा जाता है कि जो तिथि उदित है उसी को माना जाता है, जो सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाता है उसको नहीं माना जाता। तो अब की बार जो त्रयोदशी है, और ये त्रयोदशी 13 तारीख दिन शुक्रवार और 13 नवंबर 2020 को बेहद खास मनाया जाएगा। और जो अब की बार ये आज 12 तारीख को गोवत्स द्वादशी है और त्रयोदशी को, और कहते हैं कि धनवंतरी जब समुद्र मंथन हुआ था तो धनवंतरी पीतल के कलश लेकर के वरुण को लेकर के प्रकट हुए थे। और धनवंतरी कहते हैं कि आयुर्वेद के मालिक हैं, बीमारियों के मालिक हैं। और घर में आज के वर्तमान समय में, कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि मेरा पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ ही रहा है। कहीं सबके मन में अनेकों प्रकार की बातें भी उत्पन्न हो रही हैं कि क्या अब की बार हम त्रयोदशी उत्तम तरीके से मना पाएंगे या नहीं। तो अब की बार त्रयोदशी के दिन यदि शाम को ये 5:28 से लेकर के और शाम को 6:27 का अब की बार का मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में यदि चित्रा नक्षत्र में यदि कोई खरीदारी करते हैं तो आपके घर में धन धान की वृद्धि, रुका हुआ धन आ सकता है, बच्चों में मांगल कृत्य हो सकता है, और बीमारियां यदि हैं तो उसमें भी आपको याफा राहत मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। तो इसलिए अब की बार जो त्रयोदशी का चित्रा नक्षत्र, चित्रा है स्वामी तुला, और तुला के स्वामी है शुक्र, और शुक्र का भी और धनवंतरी का बड़ा विशेष संबंध है। तो अब की बार बेहद खास दिन रहेगा। चलिए, बेहद खास दिन रहेगा, और इसे और खास कैसे आप राशि फल के जरिए बना सकते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आचार्य जी आपको बताएंगे एक एक करके राशियों के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी रिमोट को दूर रख दीजिए, चेंज नहीं करना है चैनल, और ध्यान से सुनिए कि आचार्य ओझा जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं। राशियों के जरिए शुरुआत करते हैं। पहली राशि बताएं। देखिए, पहली राशि है आपके मेष, और मेष का स्वामी है मंगल। और कहते हैं कि मंगल यदि जीवन में उत्तम हो तो आप हर तरह से मंगल ही मंगल करते हैं, क्योंकि जब मंगल रुष्ट हो जाए या मंगल की दृष्टि कुछ परिवर्तन हो जाए तो शरीर में अनेकों प्रकार की व्याधियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। इस दौरान अब की बार जो धनवंतरी है या त्रयोदशी के दिन यदि मेष राशि के जातक धन धान की प्रबलता रखना चाहते हैं, परिपूर्ण का आनंद लेना चाहते हैं, यदि अपने घर में शाम को 5:28 के बाद यदि झाड़ू का खरीद करके लाते हैं और श्रद्धा भाव से, तो उनके घर में बीमारियों से निजात मिलेगा, और रुका हुआ जो धन है वह भी उनको मिलेगा। क्योंकि अब की बार जो त्रयोदशी है, मैं थोड़ा सा आपको इसका बता भी पीछे देता हूं कि ये त्रयोदशी का जो हम मनाते क्यों हैं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मनाते क्यों हैं। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी और धनवंतरी अर्थात कुबेर, ये सब एक साथ ही प्रकट हुए थे, और धनवंतरी जी स्वयं कलश लेकर के आए थे। और आने के बाद आयुर्वेद के इनको मालिक कहा जाता है। और त्रयोदशी के दिन आपको बताएं कि त्रयोदशी यम का रूप है, और यमराज आज के दिन अपनी बहन यमुना के घर आए थे, और कहते हैं यम है यम की बहन, रहती यम के पास, बड़े भाग्य से मिले थे निगम बोध के घाट। अर्थात यमुना जी ने कहा कि भाई प्रत्येक वर्ष आपको आना है। और त्रयोदशी के दिन उन्होंने कहा कि यम का यदि आप अपने दरवाजे पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु या असाध्य रोग का प्रवेश नहीं होता है। तो इसलिए आज के दिन, त्रयोदशी के दिन सायंकाल में आप अपने दरवाजे के बाहर 2 दीपक जलाएं, एक इधर एक इधर, या अपमार्ग का
टहनी मिल जाए, वृक्ष मिल जाए तो अपने सिर पे मार करके उसको बाहर करते हैं। इस अवस्था में जो मेष राशि के जातक हैं, यदि ये झाड़ू खरीदते हैं तो इनके लिए लाभ, क्योंकि धनवंतरी के दिन, धन त्रयोदशी के दिन यहां पर अभी आपको बताएंगे आगे भी कि सोना, चांदी, झाड़ू है लक्ष्मी का प्रतीक, झाड़ू है लक्ष्मी माता। और कहते हैं कि हमें किसको नहीं चाहिए लक्ष्मी, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो इसलिए मेष और राशि हमें के भी जातक, चाहिए। और जैसे हम दर्शकों तक चीजें पहुंचा रहे हैं आचार्य जी, मैं बहुत सारे सवाल अपने लिए भी आपसे पूछने वाली हूँ। अगली राशि की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और एक एक करके, चूंकि 12 राशियों को हमें छू लेना है इसी आधे घंटे के कार्यक्रम में, तो दूसरे राशि के लिए आप क्या कहेंगे, जरा उनका भी मार्गदर्शन करें। देखिए, जो वृष राशि है, द्वितीय राशि वृष राशि, वृक्ष का स्वामी यहां पर कहते हैं कि मंगल के आनंद के शुक्र की स्थिति बनती है। और शुक्र है अब की बार कन्या राशि में, वक्री भाव में है, और अब की बार बेहद खास दिन भी बन रहा है, क्योंकि गुरु धनु राशि में और शनि मकर स्वराशि में है, परंतु शुक्र कन्या राशि में है। और कन्या राशि में जो वृष राशि के जातक हैं, यदि साबुत धनिया खरीद करके लाएं और ला करके अपने घर में लक्ष्मी और गणेश को अर्पण करते हैं तो इनके घर में धन धान की वृद्धि का प्रबल योग बनता है। और ऐसी अवस्था में यदि वृष राशि के जातक उस 27 मिनट का जो पीरियड है, पूजन का जो समय है, यदि उस समय खरीदारी करके लाते हैं तो इनके घर में हर तरह से बरकत होने का प्रबल योग बनता है। बिल्कुल, तीसरी राशि की तरफ आगे जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, रिमोट साइड में रखिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ बता रहे हैं कैसे और आप भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त करेंगे, यहाँ जानिए। तीसरी राशि है मिथुन, और मिथुन का स्वामी है बुध। बुध है बुद्धि के प्रदाता, अर्थात गणेश जी के अखंड सौभाग्य को भी प्राप्त कराते हैं, धन धान की वृद्धि कराते हैं। तो अब की बार जो मिथुन राशि के जातक हैं, यदि ये चांदी का सामान या मिट्टी से संबंधित, यदि मिट्टी का दीपक खरीदते हैं, मिट्टी का कलश खरीदते हैं, मिट्टी से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो इनके घर के अंदर धन की वृद्धि होगी और परिवार की वृद्धि होगी। असाध्य रोगों से भी इनको लाभ मिलने का योग बना है। इस प्रकार से इनका जो बुध है ये संवाद का बनता है। बुध जो है आपके कंठ का मालिक माना जाता है, बुद्धि के प्रदत्त है। तो इस अवस्था में यदि आप चांदी का कोई भी पात्र खरीदते हैं, क्योंकि यहां 3 धातु है, सोना, चांदी और तांबा का, लोहे से सामान नहीं खरीदना है। ध्यान रखना है कि लोहे और कांच से संबंधित सामान नहीं खरीदना। तो आप झाड़ू खरीद सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी चाहिए, धनिया खरीद सकते हैं या कौड़ी खरीद सकते हैं, या मिट्टी के पात्र यदि आप इस दिन खरीदते हैं तो आपके घर में धन धान की वृद्धि का प्रबल योग बनता है। चलिए चौथी राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। और चौथी राशि है हमारी कर्क, और कहते हैं कर्क के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा जो है हमें हर तरह से मंगल मूर्ति का लाभ देते हैं। और चंद्रमा के लिए कहते हैं कि अगर आप हर तरह से मंगल मूर्ति करते हैं, सकारात्मक थॉट्स चाहिए आपको, तो आप अपने घर में पूजन काल के समय अपने पत्नी जी को यदि सौभाग्य का या अपनी माता जी के सौभाग्य की वस्तु यदि खरीद करके घर में लाते हैं तो आपके घर में प्रेम प्रसंग का, आनंद का अनुभूति होगा। और साथ में यदि नमक, डली वाला नमक कहेंगे कि डली वाला नमक हो, धनिया हो या स्वर्ण का कोई भी आभूषण यदि आप खरीदते हैं तो आपके घर में हर तरह से लाभ ही लाभ का योग बना हुआ है। पांचवी राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुने जो भी बताया जा रहा है, अगर भूल जाते हैं तो लिख लीजिए। पांचवी राशि कहते हैं सिंह। सिंह है सूर्य, सिंह है पिता। कहते हैं जीवन में यदि पिता से आपके संबंध प्रबल अच्छे हैं तो आपके जीवन में किसी भी चीज का अंधकार नहीं होगा, प्रकाश होगा। क्योंकि धनतेरस या दिवाली होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, अर्थात दीपक प्रज्वलित करके हम अपने को प्रबलता परिपूर्ण की तरफ लेके चलते हैं। तो सिंह राशि के जातक यदि अपने को सुंदर बनाना चाहते हैं तो यहां पर क्या करें, झाड़ू, रजत अर्थात तांबे चांदी का कोई गिलास खरीद सकते हैं, कटोरी खरीद सकते हैं, थाली खरीद सकते हैं। धातु खरीदना इनके लिए आवश्यक है, क्योंकि सिंह राशि के जातक यदि चांदी की वस्तु खरीदते हैं या कौड़ी खरीदते हैं, साबुत धनिया लेते हैं तो इनके घर में धन धान की, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। या लक्ष्मी गणेश मिट्टी का आप खरीदते हैं तो आपके लिए हर तरह से लाभ का योग बना हुआ है। चलिए छठवीं राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से अपने राशि का नाम। छठवीं राशि हमारी कन्या राशि। कन्या के स्वामी है बुध, और कहते हैं कि बुध है बुद्धि के प्रदाता, बुध है ज्ञान के, अखंड के मालिक। और ऐसे जो कन्या राशि के जातक हैं यदि ये विनायक की मूर्ति खरीदते हैं, जिस गणेश का दक्षिण की तरफ सूंड हो, ऐसे गेरुआ कलर के गणेश और लक्ष्मी या कुबेर
और लक्ष्मी का दक्षिण मतलब उनके दाहिने तरफ। जी, उनके दाहिनी तरफ विनायक कहते हैं, गणेश वामवर्ती होते हैं और विनायक दक्षिणावर्ती। धन के लिए कहते हैं अगर विनायक की उपासना किया जाए तो हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी अवस्था में गेरुआ कलर के यदि आप गणेश लक्ष्मी लाते हैं, कुबेर लाते हैं, और कुबेर का धनतेरस के दिन कच्चे दूध से और मक्खन से यदि आप पूजा करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके, यहां पर दो चीज कन्या राशि वालों को ध्यान देना, दक्षिणावर्ती शंख, एकांक्षी नारियल, कौड़ी और गोमती चक्र और लक्ष्मी और कुबेर की यदि आप पूजन करते हैं तो आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी। परंतु उस चौकी के बराबर में झाड़ू भी रखना है नहीं, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी की अद्भुत प्राप्ति होगी। इसलिए कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खास दिन रहेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हो आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। एक बहुत सारे जी बैठे हुए हैं जो आपको लगातार ये बता रहे हैं राशिफल के जरिए कि ये जो धनतेरस है आपके लिए किस तरह से धन वर्षा लेकर आ रहा है। 6 राशि हम बता चुके हैं, बाकी की 6 राशियों के बारे में जानेंगे और बहुत ही संक्षेप में और जल्दी जल्दी जानेंगे सर। देखिए, अब बात करेंगे तुला राशि का। अब तुला राशि है, आप जानते हैं, शुक्र। शुक्र है सौंदर्य, लग्जरी जीवन को जीने की जो कला है। कुंडली में कहते हैं 7वां घर यदि आपका होगा मजबूत तो आपके जीवन में हर तरह से धन धान की वृद्धि और उच्च मकान, व्यापार और पद प्रतिष्ठा उन्नति का प्रबल। कहते हैं घर के अंदर अगर आप अपनी पत्नी का और मां का करते हैं सम्मान तो आपके जीवन में हर तरह से आनंद के ही आनंद का पल होता है। तो यदि धनतेरस के दिन आप खरीदारी करने जाते हैं तो अपनी पत्नी को यदि ले जा करके उनको स्वर्ण आभूषण कोई दिला देते हैं तो आपकी पत्नी जो है आपके घर गृहस्थी और धन धान का लाभ का प्रतिबिंब बनती हैं और आपके घर में हर तरह से। तो यहां पर तुला राशि के जातक मिट्टी के दीपक, साबुत धनिया और अपनी पत्नी को यदि ये स्वर्ण आभूषण दिलाते हैं तो इनके घर में धन धान की वृद्धि की प्राप्ति होगी। हम एक दिन पहले लक्ष्मी को प्रसन्न कर देंगे जी। चलिए 8वीं राशि की तरफ आगे 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। कहते हैं कि जीवन में वृश्चिक राशि, वृश्चिक है मंगल। अब मंगल कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे व्यक्ति देखने में बड़े सुंदर होते हैं। कहते हैं जिसका मंगल अच्छा होता है वो देखने में बड़ा बेहद खास होता है। ऐसे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके लिए कहा गया कि धनतेरस के दिन यदि अपने परिवार के साथ सायंकाल में चौमुखा दीपक जलाएं और कमल गट्टा या कुबेर इत्यादि की यदि आप पूजा करते हैं, कुबेर लक्ष्मी, अकेले कुबेर की नहीं पूजा करना है, यहां लक्ष्मी जी के साथ में पूजन करना है, क्योंकि दोनों व्यक्ति समुद्र मंथन में प्राप्त हुए हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक यदि धान के खेल, बतासा या लक्ष्मी गणेश और कुबेर इत्यादि की पूजा करते हैं, खरीदते हैं, स्वर्ण आभूषण या रजत या मिट्टी के बर्तन आप खरीदते हैं तो आपको हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त हो रहा है और यहां पर आपको धन की वृद्धि होगी। तो कुबेर का मंत्र का भी इनको जाप करना अनिवार्य रहेगा। बिल्कुल। हम 9वीं राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 9वीं राशि है धनु राशि और धनु के मालिक हैं बृहस्पति। मैंने अभी आपको बताया कि अब की बार धनतेरस अर्थात दीपावली पर गुरु स्वराशि अपनी राशि में है और अपनी राशि में आने के बाद गुरु क्या करते हैं, आध्यात्म की तरफ लेके चलते हैं। गुरु क्या करते हैं, धन धान्य की वृद्धि करते हैं, परिवार में मांगल्य कृत कार्य करते हैं। ऐसे में आप अपने घर के ईशान कोण को सुंदर तरीके से सजाना है। और दूसरी बात, धनु राशि के जातक ध्यान दें, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट का कोना सुंदर सजा कर रखना। भगवान की जो आप चौकी लगाते हैं लाल कपड़े से सुशोभित करें। धान के खेल, साबुत धनिया और कौड़ी, और यदि पीली कौड़ी मिल जाती है और आप कुबेर की पूजन करते हैं और कुबेर यंत्र की कच्चे दूध से काली गाय के ये दूध मिल जाए या घी मिल जाए। यहां पर ध्यान देना, जो आप दीपक जलाएंगे वो गाय के घी का दीपक होना चाहिए, काली गाय का। तो आपके घर में रुका हुआ धन या घर के अंदर कोई असाध्य बीमारी होगी तो उससे त्रयोदशी के बाद थोड़ा वक्त आपको जरूर लगेगा इन उपायों को आजमाने के लिए, लेकिन ये बहुत कारगर है, ऐसा आचार्य जी का मानना है। 10वीं राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर के स्वामी है शनि। शनि अपनी स्वराशि में है और वर्तमान समय में अगर फंड फाइनेंस का करें या आपके भारत के जीडीपी की बात करें या आपकी जेब की बात करें, क्योंकि कोरोना काल में आपकी बार हर व्यक्ति छटपटा रहा है, किसके लिए, लक्ष्मी के लिए। और लक्ष्मी को यदि प्राप्त करना है तो आपको कुबेर की उपासना करना है। कुबेर को यदि आप हल्दी चढ़ाते हैं, हल्दी का बुरादा बना करके यदि आपका हरिद्रा का अभिषेक करते हैं हल्दी से तो आपके घर में लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए आप लक्ष्मी और कुबेर का करें और हरिद्रा से साबुत धनिया, खड़ी हल्दी, कहते हैं 11 गांठ, 7 गांठ, 9 गांठ, 5 गांठ, यदि आप
हल्दी चढ़ाते हैं कुबेर और लक्ष्मी को तो आपको लाभ मिलेगा। यहां पर कमल का फूल यदि सुलभ हो जाए तो कमल का फूल, हल्दी और पीली कौड़ी और विशेष रूप से अगर आप पूजन करते हैं तो आप परिवार के साथ आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, कुंभ के भी वही स्वामी है और कुंभ के स्वामी है शनि, और यहां पर आपको धन त्रयोदशी के दिन कुबेर की पूजा करना अनिवार्य है। अपने घर में जब आप लाएं ईस्ट या नॉर्थ की तरफ नई झाड़ू ला करके यदि आप रखते हैं तो आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी। तो झाड़ू के साथ में यहां नमक आप जरूर लें, क्योंकि नमक से नकारात्मक चीजें दूर होती हैं। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं वर्तमान समय में धन की आवश्यकता और स्वास्थ्य की आवश्यकता, कहते हैं शरीर माध्यम खल धर्म साधना, यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर आप यदि झाड़ू खरीद कर लाते हैं या मिट्टी का दीपक लाते हैं तो पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ रखते हैं तो आपके घर में लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। आखिरी राशि के बारे में बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। मीन राशि है, मीन के स्वामी हैं गुरु, और कहते हैं कि अगर आपके जीवन में गुरु अच्छे हैं और गुरु सत्मार्ग बता दें तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि आप मीन राशि के जो जातक हैं यदि आभूषण खरीदते हैं स्वर्ण का, रजत का या साबुत धनिया, हल्दी की गांठ या कुबेर जी के लिए विशेष रूप से स्वर्ण आभूषण यदि आप अपने परिवार के लिए, अपने पूजन के लिए खरीदते हैं तो आपको लाभ ही लाभ का योग बना हुआ है। चलिए, बहुत ही सुंदर समझाया आपने और बहुत धन्यवाद हमारे और यहाँ पर मैं एक चीज मार्गदर्शन आपको बताऊंगा कि धनतेरस का जो पूजन का समय है, हाँ। 5:28 से लेकर के 6 बजे तक। चलिए। अर्थात कहते हैं कि इसमें यदि आप पूजन करेंगे हाँ। तो आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी, हाँ। और लाभ ही लाभ मिलेगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों का आपने मार्गदर्शन किया, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में हम यहीं रुकेंगे। आप सभी को शुभ धनतेरस।